हाथों को उठाऊं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी जो लोग आपको दंडवत कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सच में आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। परमेश्वर इनके लिए बड़े बड़े डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बिग डोर खुले यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष का दरवाजा इनके लिए खुल जाए। परमेश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप इनके लिए आशीष के डोर खोल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु सच में तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला, चंगाई वाला, अनुग्रह भरा हाथ, सामर्थ भरा हाथ आज तेरे लोगों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। खुश हैं आप? आपने 2025 में अपने लिए डोर खुलवा ली है। आमीन। याद रखना, प्रभु उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग आज के दिन आनंद के साथ आते हैं। मैंने कोलकाता में गया, मैंने कहा लाखों लोग वहां पर आए और हीलिंग ओ हो पूछो ना कुछ, गवाइयां ही गवाइयां, टेस्ट मनी रुक नहीं रही हैं। 50 गूंगे बहरे बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। व्हील चेयर से लोग खड़े हो रहे हैं, डंडे छूट रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा गवाइयां कहां से आ रही हैं। हालेलुया। लेकिन सिर्फ उनको एक ही बात समझाई थी कि प्रभु ने मुझे कहा कि प्रेजेंस उसके पास होगा इस साल में जो मन में आनंदित होगा। यस, हालेलुया। जो मन में खुश होगा, आनंदित होगा, परमेश्वर का प्रेजेंस उसके पास होगा। ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फेस आपका लटका हुआ है, चेहरा आपका लटका हुआ है, आप डरे और घबराए हुए हैं। हालेलुया। चिंताएं हमें भी होती हैं, लेकिन जब खुदा के घर आओ तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आमीन। चिंता करना एक पाप है। अगर आप हद से ज्यादा चिंता करते हैं तो वो एक पाप है कि मेरे भाई का क्या होगा, मेरा क्या होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ आनंद नहीं मनाते कभी भी। उन लोगों के साथ आनंद मनाते हैं जो लोग खुश रहते हैं। इसलिए दाऊद इस सीक्रेट को जानता है। वो बोलता है परमेश्वर मैं जब भी तेरे भवन में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ करूंगा। तो इस समय अगर आप संडे आ गया, आप सोच रहे हैं संडे कब आएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कब मौका मिलेगा गीत गाने का, कब प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। कब मुझे इवांजलिज्म करने का मौका मिलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। देखो लाइन लगी हुई है वहां पर, लोग ही लोग हैं दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाती है। आप लाइव में देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही बात की मुझे, वहां जाते ही इन लोगों के चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन जब आप खुदा के घर खड़े हैं तो आपकी समस्याएं नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप उस समय आनंद मनाओ, परमेश्वर के पास आप खुशी लेकर आए हैं, आनंद के साथ आए हैं। आपकी परिस्थितियां बदलने का मौसम है ये। हमेशा आपकी परिस्थितियां सेम नहीं रहेंगी। आप आनंद मनाने वाले लोगों के जीवन में प्रॉब्लम सेम नहीं रहती, कर्जा सेम नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वो सब उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा है यिर्मयाह, और क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब मैंने मोल लेने के लिए वह दस्तावेज, इसके 32 से 17 से पढ़ेंगे, लिखा हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। एक बात याद रखना, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ यिर्मयाह किस तरीके से परमेश्वर को खुश कर रहा है भविष्यता, वो कह रहा है परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन है ही नहीं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? वो मुर्दे में जान डाल सकता है, तो क्या आपकी सूखी हुई हड्डियों में, टांगों में जान नहीं डाल सकता? वो आपकी कमर में नहीं जान डाल सकता? वो आपके बिजनेस में नहीं जान डाल सकता? क्या वो डाल सकता है?
लेकिन परमेश्वर बिना विश्वास के कभी कोई काम नहीं करते। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देखना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा, कहता कि जा इनसे कह दे, कह रहे सूबेदार जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैं आज आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा इनसे कह दे, कह रहा है कि आज से इनके बेटे बेटियों नाती पोतों के अंदर चमत्कार करने की शक्ति आएगी। आमीन। चमत्कार करने की शक्ति आपके अंदर है। आपके मुंह में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों पर आ रही है। आप चमत्कार होते देखेंगे। अब से आप परमेश्वर की प्रेजेंस को उतरते हुए देखेंगे। यस। आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। आमीन। कब देखेंगे? जब आप परमेश्वर के नाम से विश्वास करेंगे। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपकी लाइफ में आपसे चमत्कार करने वाली शक्ति आए। उस अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप कहें और वैसा हो जाए। आपकी जुबान में वो ताकत आएगी। मूसा के पास अगर वो पावर ना होती, चिन्ह चमत्कार ना होते, तो कोई जन विश्वास करने वाला नहीं था। आपको लिख कर दे रहा हूं कि आज से आपके मुंह में चमत्कार करने की शक्ति आ रही है। आमीन। मैंने भविष्यवाणी किया था कि 2025 में कि बहुत सारे लोगों के लोन माफ हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के शुरुआत में, अभी आप वकीलों की सलाह लेकर तो देखो, पता लगेगा आपको छोटे मोटे लोन में अब कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। हालेलुया। सुन रहे हैं? परमेश्वर कुछ भी पलट सकते हैं आपके लिए। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है आपके लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय धीरज रखना है, विश्वास करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे चिन्ह चमत्कार करने की पावर दे। कितने लोग चाहते हैं चिन्ह चमत्कार करने की पावर? आप बिजनेस करने जाएं, उसमें चमत्कार हो, आपके कहने के अनुसार हो। बाइबल बोलती है कि तुम्हारे मुंह में रखी है वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति जब तक नहीं आती, कह रहे कि आप कहते हैं कुछ भी नहीं होता। आप कहें कि रात दिन हो जाए तो वो दिन भी नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन आप कहते हैं और वो होता नहीं है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय भविष्यवाणी करने के लिए कि कहते 2025 में जो लोगों ने दशमांश की चोरी किया वो लोग तंगी में रहेंगे। ये बात याद रखना, ये भविष्यवाणी मैंने कभी नहीं किया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 में अगर जो लोग चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस डबल हो, नहीं तो बिजनेस बड़े बड़े बंद हो जाएंगे, बहुत लोग दिक्कत में आएंगे, परेशानी में आएंगे। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि वॉलंटियर तक, मेंबर तक दशमांश की चोरी करते हैं, मतलब दशमांश नहीं देते। चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पर क्वायर हो, अधिकतर, हर व्यक्ति नहीं, अधिकतर। लेकिन अगर माँ बाप विश्वास नहीं करते और बेटी यहाँ पर आती है, बेटा आता है, तंगी में रहेगी उसकी फैमिली। याद रखना, ये प्रभु की ओर से बोल रहा हूं मैं, और मैं नीचे आकर बताऊंगा वचन से कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, प्रचार ये नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि दशमांश नहीं देते लोग, वो लोग सोचते हैं कि शायद हम गरीब हो जाएंगे। अरे देने वाले को परमेश्वर ने आशीर्वाद रखा है। अगर आप दशमांश नहीं देते तो प्रॉब्लम्स आएंगी। पढ़ फटाफट जरा, लय व्यवस्था 30 का 31, 27 का 30 और 31। हालेलुया। इसको आप खड़े होकर ही पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल हो, यहोवा ही का है। कह रहे हैं वो सिर्फ परमेश्वर का है। अगर आपने इस धरती के ऊपर, इसका समझा रहा हूं कि अगर आपने पेड़ लगाया, अगर आपने धरती के ऊपर दुकान लगाई, बिजनेस लगाया, फैक्ट्री लगाई, कोई आम का बाग लगाया, कुछ भी लगाया, आपने कमाई किया, ठेला लगाया, आइसक्रीम लगाया, रेडी लगाया, अगर आपने उसका टाइथ नहीं दिया तो कहता है कि उस व्यक्ति को 5 गुना देना पड़ेगा। आगे क्या लिखा? वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से सुनो, कुछ- इसका मतलब कह रहे हैं यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप दशमांश नहीं देते तो आप पवित्र हो ही नहीं सकते। इसलिए शैतान को मालूम है कि ये पवित्र लोग नहीं है, इसलिए वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों के घर में रोज कोई ना कोई डॉक्टर के पास, रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई ना कोई नुकसान, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये
ध्यान से सुनना, 2025 अच्छा नहीं निकलेगा उस व्यक्ति का जो टाइथ में, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिलीवर हो, विश्वासी हो। अगर पास्टर दशवांश के चोरी करे तो वो पास्टर नहीं माना जाता, उसके मुंह में चमत्कार आ ही नहीं सकता। इसलिए चर्च में चमत्कार नहीं होगा उस चर्च में, क्योंकि अगर वो दशवांश नहीं देता। बिलीवर्स याद रखें, वो लोग स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन जब तक धरती पर रहेंगे तब तक तंगी रहेंगे, तंग रहेंगे, समस्या में रहेंगे। क्योंकि यहाँ बाइबल में लिखा कह रहा कि 5 गुना, कितने गुना उससे लेता है? कह रहा 5 गुना उससे ले लेता है। अगर जो कोई रखना चाहे, उसके बारे में बोल रहे हैं, जो कोई मन में ये विचार रखता है कि यार कुछ नहीं होता, ये तो शायद पादरी खा जाते हैं, पादरी लोग रखते हैं अपने लिए, लेकिन नहीं, आप गलत विचार कर रहे हैं। शाऊल अपनी लाइफ में कहता है कि इस बात के लिए रखा गया कि वो राजा बनाया गया, और शाऊल ने अपनी भेंट जो लेकर जाता था वो बिना शमूएल के परमेश्वर की वेदी के पास ले गया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी भेंट नहीं लूंगा। कहता अब मैं तुझे राजा की बजाय भिखारी बनाऊंगा। आज भी बहुत सारे लोग कहता है कि बिना पास्टर के दशवांश इधर उधर बांटते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो भिखारी हो जाएंगे, समस्या में चले जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएगी उनके जीवन में। कह रहे कि मुश्किलें रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात को, शाऊल ने ये गलती किया और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे राजा बनाया है, मैंने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिया है, फैक्ट्री दी है, मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है, किस लिए राजा बनाया आपको बड़ी बड़ी परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर ने किस लिए आपको यहाँ लेकर आया? वो इसलिए लेकर आया कि ताकि तुम परमेश्वर के कामों को बढ़ाओ। पौलुस बोलता है मेरे आने से पहले इकट्ठा किया करो कि ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया तक फैल जाए। हम गोस्पल बांटने के लिए कह रहे लगातार जगह जगह जाते हैं, और जो लोग हेल्प करते हैं, परमेश्वर 2025 में उनके जीवन में उनके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। याद रखना, उन्हें टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे, वो भिखारी बन नहीं सकते, वो राजा की तरह खाना खाएंगे। आपकी थाली में राजा की तरह फूड होगा, 4 सब्जियां आपकी थाली में होंगी। याद रखना, परमेश्वर ऐसा खाना आपको देना चाहते हैं, आपको राजा की तरह खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दशवांश में, कह रहा 2025 में जिन लोगों ने दशवांश की चोरी किया, कहता याद रखना, कह रहा कि आप लोगों के अंदर है कि हम अपने आप दशवांश को बांटते हैं, लेकिन नहीं। कहता जो याजक के बिना, कह रहा जो इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, स्पिरिचुअल फादर समझते हैं, याद रखना पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ होगा और आशीष में रहेगा। वो व्यक्ति हमेशा इस धरती पर सुखी रहेगा। पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम करेगा और वो फाइनेंस में और स्पिरिचुअल में कह रहा है कि वो बढ़ते चले जाएंगे, ग्रोथ होगी उनकी यीशु मसीह के नाम। याद रखना आपके सामने होगी ये भविष्यवाणियां। आपको पता लगेगा कि आप वहां फैक्ट्री बंद हो गई, वहां उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, कितने रोजगार बेरोजगार हो गए, कितना काम था वहां पर जीरो हो गया। आपको चिंता होगी, बहुत सारे लोगों को चिंता होगी। लेकिन मसीह में जो लोग सही रीति से चल रहे हैं, दशवांश देना, आज्ञा मानना है, परमेश्वर को दिखाना है कि प्यार करता है कि नहीं। कह रहा आग से खेलना है। कहता है यहोवा कहता है दशवांश जो नहीं देता वो आग से खेलता है। क्या आप आग से खेल सकते हैं? कह रहा पवित्र है वो, आग है वो दशवांश। कहता अगर आप उससे खेल रहे हैं, इसका मतलब नाटक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहता आप पैसे से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी, उनको समझाया है। एकता, अलीशा, एरिक के पास अलग अलग डब्बा है। मेरे घर में सेवक लोगों के पास भी, नौकरों के पास भी अलग डब्बा है। वो अपने दशवांश को अलग रखते हैं। अगर आप इस बात को समझे, मेरे एकता बेटी के कमरे में आपको कम से कम 100 गुल्लक मिलेंगी अलग अलग तरह की। उनको समझाया है मैंने। मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है दशवांश देने वालों को आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, और कह रहा नाश करने वाले को तुम्हारे घर से घुड़कूंगा। कहते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रॉफिट जी हमारे पास पहले पैसा था, अब पता नहीं क्या हो गया। बहुत सारी लेडीज को मैंने कहता सुना है कि प्रॉफिट जी हमारे पास, कहता जिस दिन से मैं दशवांश देने लगी, पता नहीं कहां से हमारे घर में बरकत आ रही है, कहां से हमारी फैमिलियां बढ़ रही हैं, कहां से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम थी और खत्म हो गई है। एक औरत बता रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक टुकड़ा नहीं खा सकती थी, मुझे ऐसा नजला था, और मैं केक खाती तो मैं बीमार पड़ जाती थी। जिस दिन से मैं दशवांश देने लगी, कहती कि अब मैं कोई सब्जी ऐसी, कोई फ्रूट ऐसा नहीं है, कोई मिठाई ऐसी नहीं है जो मैंने आज तक नहीं खाई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, दशवांश देने वालों के इर्द गिर्द स्वर्गदूत भेज रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है। ये भविष्यवाणी है,
ये मैंने आपको समझाया नहीं है प्रचार में, ये भविष्यवाणी की है, इसको याद रखना। पवित्र आत्मा उन लोगों को सावधान कर रहा है 2025 में जो पैसे से प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं, आप परमेश्वर की आज्ञा से प्यार करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा कह रहा है कि नहीं तो कह रहा उनके पुरखों से कह दे, कहता है उनके नाती पोतों से बदला लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई हत्या नहीं किया, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन उनके नाती पोतों को भुगतना पड़ेगा, उनके बेटे बेटियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो लोग दशमांश देते हैं उसी समय स्टॉप कर रहा है परमेश्वर, स्टॉप कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बदलते हुए देखेंगे। तू हजारों पर करुणा करता रहता है परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश से लेता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। याद रखना, परमेश्वर आपकी चाल चलन के अनुसार फल देगा, आपके कर्मों के अनुसार, आपके चरित्र के अनुसार, आपके कैरेक्टर के अनुसार। आपके चरित्र में क्या है, आपके अंदर क्या है, परमेश्वर जानते हैं। इसलिए कहता है कि पवित्र आत्मा से हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर, मैंने अगर दशमांश की चोरी की है मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर, मैं सच में तुझे दशमांश दूंगा। मेरे प्रभु, आज से जो लोग वादा कर रहे हैं वो सच में परमेश्वर दाऊद की तरह राजा बने रहे यीशु मसीह के नाम में। इनका बिजनेस आशीषित हो जाए, इनके बच्चे आशीषित हो जाएं और इसी समय पवित्र आत्मा इनके लिए आकाश के झरोखे खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग का डोर इस साल में इनके लिए खुले और ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। मैंने कहा था स्टेज पर आते ही कि एक फिल्म एक्टर की मौत हो जाएगी, फिल्म एक्टर के साथ कुछ होगा। मैं कई साल से बोल रहा हूँ और बार बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि फिल्म एक्टरों के लिए बोल और प्रार्थना कर। और देखो फिल्म एक्टरों के लिए मैंने बार बार क्यों बुलाया, क्यों प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जवाब दिया इस बात का कि फिल्म एक्टरों को उधर हॉलीवुड क्या बॉलीवुड क्या फॉरेन में उनके घर जल गए 200 करोड़ के, उनके इतने बड़े महंगे महंगे घर जल गए। अब वो लोग कह रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है। वो लोगों को पता लग गया है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे सही कहा था। 3 साल से मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था सुसमाचार सुनाने के, और प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा उनके बीच में बेदारी लेकर आया और आप अब से सुनेंगे उनकी टेस्ट मनियां भी आनी शुरू होंगी, उनकी गवाहियां आनी शुरू होंगी। वो गवाहियां देने वाले होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु हर व्यक्ति से प्यार करता है, कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन अगर आप इवांजलिज्म का काम करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, इस साल में पवित्र आत्मा ने कहा था कि आप जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले बने, एक भी जन गरीब नहीं रहेगा यहाँ पर, एक भी जन कर्जे में नहीं रहेगा। आपका रिकॉर्ड कितना भी इकट्ठा किया वो शैतान ने, आज के बाद वो रिकॉर्ड जल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो रिकॉर्ड चलेगा जिनके नाम GNRS M और PN से। आप एक बड़ा फ्लैट खरीदने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पालेंगे, जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पालेंगे।